फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपने कल के लेक्चर सीरीज में देखा कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो आज हम इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड में क्या हुआ और विश्व के साथ, यूरोप के साथ साथ विश्व पे इसके क्या प्रभाव पड़े, इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे। तो औद्योगिक क्रांति का परिणाम जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस क्रांति ने सिर्फ इंग्लैंड को ही नहीं बल्कि पूरे संसार का स्वरूप बदल दिया। मशीनों के सहारे काम होने शुरू हो गए, गृह उद्योगों का अंत हो गया। तो अगर एक तरह से ये कहें कि इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए और बुरे परिणाम भी हुए, हम यहाँ संक्षेप में दोनों का एक साथ जिक्र करेंगे। घरेलू उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की जीविका मारी गई। ये तो आपको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित हुए, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए गए। इससे क्या हुआ कि मशीनों से ही बहुत सारे प्रोडक्ट उत्पाद तैयार किए जाने लगे। इससे आदमियों की या मजदूरों की छुट्टी हो गई और मजदूरों के बदले में मशीन ही सारे कार्य करने लगे। और इससे क्या हुआ कि मजदूर जो थे वो बेरोजगार हो गए। इसके अलावा कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल प्राप्त करने तथा तैयार माल की बिक्री के लिए नए नए बाजारों को ढूंढ निकाला गया। व्यापार का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया और वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता आ गई। बड़े कारखानों की स्थापना के कारण समाज में दो वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ। ये तो बात सही है कि बड़े बड़े जो कल कारखाने स्थापित हुए तो उसमें दो वर्ग बट गया। एक पूंजीवादी वर्ग, जिसे पूंजीपति भी कह सकते हैं, एक मजदूर वर्ग। एक पूंजीपति वर्ग के हाथ में अपार धन संपत्ति थी और दूसरी ओर जो मजदूर थे वो निर्धन थे। भविष्य में दोनों वर्गों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। मजदूरों का पारिवारिक जीवन नष्ट हो गया। उनके भोजन, आवास, स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध नहीं था। गंदे वातावरण में रहने के कारण बच्चों की मृत्यु अधिक थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड एक व्यावसायिक देश हो गया। समस्त संसार इंग्लैंड का बाजार बन गया। ये तो आप समझते हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी। हमने कल के वीडियो में सब क्लियर किया था और किस तरह से इंग्लैंड अपना पांव पसार के समस्त विश्व को प्रभावित किया। भारतवर्ष अंग्रेजी माल की खपत के लिए एक अच्छा बाजार बन गया था। बाजार व्यवसाय में प्रगति के फलस्वरूप राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि के कारण ही अमेरिका में होने वाली क्षति एवं नेपोलियन युग के युद्ध का सामना करने में इंग्लैंड सफल हो सका। बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण इंग्लैंड संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी देश बन गया। समाज में पूंजीपतियों की धाक बढ़ गई और मध्यकालीन व्यापारवाद, मर्केंटाइलिज्म का अंत हो गया। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित हैं। अब यहाँ क्या हम लोग पढ़ेंगे? औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की पृष्ठभूमि। ओके, जब भी अगर कहा जाए कि किसी भी अधिक क्वेश्चन को लिखा जाता है तो उसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि लिखी जाती है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। अब ये क्या है? औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव क्या था? मजदूरों का संगठन एवं सुधार। मजदूरों का संगठन एवं सुधार। तो कारखाना प्रणाली का विकास मजदूरों के लिए घातक सिद्ध हुआ। इस प्रणाली के विकास के कारण बहुत से मजदूर बेकार हो गए। मजदूरों का संबंध घर से छूट गया। वे मजदूरी पर निर्भर रहने लगे। कम मजदूरी देकर मालिक उनसे अधिक काम मिल लेते थे। बाद मजदूरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। दयनीय दशा से छुटकारा पाने के लिए मजदूरों ने पूंजीपतियों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया।
सरकार को विवश होकर मालिकों और मजदूरों के झगड़े से मिटाने के लिए कारखाना कानून पास करना पड़ा। असंतुष्ट मजदूरों का राजनीतिक संगठन कायम हुआ, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन। अब हम क्वेश्चन यदि कभी आता है कि चार्टिस्ट आंदोलन किसे कहते हैं, ओके। चार्टिस्ट आंदोलन यानी असंतुष्ट मजदूरों ने एक राजनीतिक संगठन जो कायम किया, उसी को कहते हैं चार्टिस्ट, ओके। चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। श्रमिक संघ की भी स्थापना की गई, एक श्रमिक संघ भी हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन और श्रमिक संघ आंदोलन के द्वारा मजदूरों की दशा में सुधार लाने के लिए 19वीं सदी में कई कानून पास हुए। उन कानूनों में वर्कशॉप नियंत्रण कानून विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके द्वारा काम के घंटे नियमित किए गए। मजदूरों के भलाई के लिए अन्य कई कानून भी पास हुए। यानी कि ये कहे कि जिस तरह से औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, उसके फलस्वरूप उसका प्रभाव हुआ कि समाज दो वर्गों में बट गया, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। अब मजदूरों के जब पूंजीपतियों ने मजदूरों का शोषण करना शुरू किया, तो उसके बाद से मजदूरों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी स्थिति में सुधार के लिए कानून पास किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद का विकास। पूंजीवाद का विकास में आ जाएगा औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम था। एक मजदूरों का विकास तो हुआ ही, साथ ही पूंजीवाद का भी विकास हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम भी कहा जाता है। अब इस तरह से पूंजीपति वर्ग आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की नीति पसंद नहीं करता था। वह स्वतंत्र व्यापार का पक्षपाती था। जिस प्रकार एडम स्मिथ ने किया, मध्यकालीन व्यापारवाद का अंत हो जाने से पूंजीपति वर्ग कारखानों का निरंकुश मालिक बन बैठा। स्वतंत्र व्यापार की नीति को राजकीय संरक्षण मिला और उपनिवेशों का मूल घट गया। पूंजीपति वर्ग उपनिवेशों के पक्के फल के समान महत्व देता था, जो शीघ्र ही पेड़ से लटक जाने वाला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था में धन के समस्त साधन। अब पूंजीवादी व्यवस्था में धन के समस्त साधन क्या थे? मानव श्रम, मशीन, कच्चा माल आदि का एकमात्र अधिकारी पूंजीपति वर्ग हो गया। अतः पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। वो पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब ये पूंजीवाद मतलब किस तरह से ये यूज किए जाते हैं औद्योगिक क्रांति में। पूंजीवादी व्यवस्था में धन का स्रोत पूंजीपतियों के हाथ में था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु का मूल धन के रूप में आंका जाने लगा। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन का मूल लाभ होता है। उत्पादन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण नहीं रहता। उत्पादन में लाभांश होने पर उद्योगपति कल कारखानों को बंद कर देते थे और व्यक्ति गरीब एवं बेकारी का शिकार हो जाता था। संपत्ति का विभाजन विषम रूप में हो जाता। देश की संपत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाती थी। फलस्वरूप समाज के धनी और गरीब के बीच महान अंतर हो जाता। मनुष्य का शोषण प्रारंभ हो जाता है। गरीबी के कारण उनका नैतिक स्तर गिर जाता। खून खराबी, यदि पैसे की कमी होगी तो खून खराबी होगी, नैतिक स्तर गिरेगा, चोरी डकैती, असामाजिक कार्य बढ़ेंगे। इसके अलावा पूंजीपति शस्त्रों की वृद्धि करते हैं। राष्ट्र के बीच द्वेष बढ़ता है। संसार में अशांति उत्पन्न हो जाती है। अशांति के कारण साम्राज्यवाद का विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है। साम्राज्यवाद आप समझते हैं, जब कोई एक धनी देश अपने से कमज़ोर देश को पर आक्रमण करता है, उस पर अधिकार कर लेता है, वहाँ अपना बाजार कायम करता है, अपना उपनिवेश कायम करता है और फिर धीरे धीरे वहाँ अपनी राजनीतिक पैठ बना लेता है। इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद। ओके, अब इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखकर औद्योगिक पूंजीवाद और समाजवाद औद्योगिक क्रांति की ही देन है। अगर ऊपर हमने जो भी पढ़ा उसको यदि हम अच्छे से समझेंगे और अगर ध्यान देंगे तो ये तथ्य निकल कर सामने आएगी कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था कायम हुई। पूंजीवाद की शोषण के विरोध में समाजवाद का विकास हुआ। समाजवाद का मतलब होता है पूंजीवाद के शोषण के विरोध में समाजवाद का विकास हुआ।
समाजवाद का अर्थ होता है जिसमें धनी और गरीब सभी एक समान हों। प्रारंभ में कुछ उदारवादी पूंजीपतियों ने समाजवाद की व्याख्या अपने ढंग से की है। सर रॉबर्ट ओवेन स्वयं मिल मालिक था। वह पहला व्यक्ति था जिसने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। ओवन ने कारखाने से प्राप्त लाभांश का उचित बंटवारा मजदूरों के साथ कर स्वयं आदर्श उपस्थित। वह पहला व्यक्ति था जिसने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो रॉबर्ट ओवेन ने। आगे चलकर कार्ल मार्क्स की समाजवादी सिद्धांत की व्याख्या की। साम्यवादी घोषणा पत्र एवं पूंजी नामक पुस्तक के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने संसार के मजदूरों को संगठित होने का संदेश दिया। वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक तथ्य मानकर पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उसने अनेक मजदूरों को प्रेरित किया। उसका विचार था कि संघर्ष द्वारा ही सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है, वर्गहीन समाज की स्थापना हो सकती है। ओके, इसलिए मार्क्स की जो थ्योरी है वो सर्वहारा थ्योरी, या ये कहे कि निम्न वर्ग, किसान, मजदूर के हितों के लिए इनके सिद्धांत कार्य करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बौद्धिक विकास के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। आधुनिक युग की सारी सुख सुविधाओं का आधार औद्योगिक क्रांति ही है। फलस्वरूप नई राजनीतिक सामाजिक समस्याएं उपस्थित हुई। उन्हें हल करने की ओर जब मानव अग्रसर हुआ तब उनमें नई राजनीतिक और सामाजिक चेतना आई। पूंजीपतियों के द्वारा शोध कार्य प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में तो शोध कार्य पूंजीपतियों के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, स्कूल कॉलेज खोले गए, ज्ञान की वृद्धि हुई। प्रारंभ में शोध कार्य पूंजीपतियों ने अपने स्वार्थ के लिए किए, लेकिन उसके परिणाम से संपूर्ण मानव समाज को लाभ हुआ। यंत्रों द्वारा काम करने से मनुष्य को आराम मिला और ज्ञान उपार्जन की प्रवृत्ति उसमें जगी। सामूहिक भावना का विकास। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है किसका, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के फलस्वरूप सामूहिक भावना का भी विकास हुआ। जनसंख्या में वृद्धि हुई। इंग्लैंड और वेल्स की संख्या दुगुनी हो गई। आबादी में वृद्धि के फलस्वरूप नए नए शहरों की स्थापना हुई। गांव वीरान हो गए, शहरों की आबादी बढ़ गई, व्यापारिक केंद्रों की जनसंख्या अधिक हो गई और व्यापारिक केंद्र बड़े बड़े नगर बन गए। ये था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आ गया पूंजीपतियों को राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति। आबादी में वृद्धि और स्थान परिवर्तन के कारण जमींदारों और पैसों का प्रभाव घट गया। राजनीतिक अधिकार पूंजीपतियों के हाथों में आ गया। पुराना पारिवारिक संबंध खत्म हो गया। पूंजीपतियों का प्रभुत्व पार्लियामेंट में बढ़ गया और वे सुधार की मांग करने लगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका पार्लियामेंट में सुधार की मांग। जनसंख्या में हेरफेर और नए शहरों की स्थापना ने नई समस्या उत्पन्न कर दी। पुराने चुनाव क्षेत्रों में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया। नए शहरों को प्रतिनिधि दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी। सुधार की मांग ने राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया और परिस्थिति से विवश होकर विधान में सुधार लाना आवश्यक हो गया। उसके फलस्वरूप ही, यानी कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। पार्लियामेंट में सुधार हुआ। मजदूरों की एक शक्तिशाली वर्ग का विकास हुआ। ये टॉपिक क्या है, मजदूरों के शक्तिशाली वर्ग का विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक मान्यताएं बदल गई। मजदूर एक शक्तिशाली वर्ग बन गया। उसके हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। मजदूरों की भलाई के लिए अनेकानेक कानून बने। उनकी शिक्षा व्यवस्था की गई। धीरे धीरे उनके राजनीतिक अधिकारों को भी स्वीकार किया गया। जनता के हित के लिए कानून पास हुए। पुराने कानूनों में सुधार लाया गया, जिससे जनता का जीवन स्तर बदल गया। इस तरह से हमने जो भी प्रभाव देखा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, उसके कंक्लूजन के रूप में हम यही कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के जीवन स्तर को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति का परिणाम जो था विश्वव्यापी था।
इसके द्वारा इतिहास की धारा बदल गई। कृषि प्रधान देश औद्योगिक देश बन गया। वस्तु औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के लिए वरदान सिद्ध हुई। वस्तुतः यहाँ गलती लिखा हुआ है। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के लिए वरदान सिद्ध हुई। इस क्रांति द्वारा इंग्लैंड संसार का प्रथम शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के बाद पूरे यूरोप में, यूरोप के साथ ही ये अन्य देशों में भी, एशिया में भी और विश्व के अन्य देशों में भी औद्योगिक क्रांति ने अपना पांव पसारा। तो फिर आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड एक वीडियो, यानी औद्योगिक क्रांति के कारण या औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसका वीडियो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही हमने अपलोड कर दिया है। इसलिए आप ज़रूर देखें उस वीडियो को, साथ ही इसे भी देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, यूरोपियन इतिहास, एशिया का इतिहास, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिएवल से जुड़े बहुत सारे टॉपिक लेकर मैं आती रहूँगी। साथ ही यदि आप नेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि नेट से संबंधित बहुत सारे मटेरियल चैनल पे अपलोडेड हैं और बहुत जल्द ही मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तो आप ज़रूर फॉलो करें और चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।